जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर आरजे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाले, वो भी करनी विधि द्वारा। दोस्तों करनी विधि बहुत ही आसान ट्रिक है किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए। ठीक है, तो आज वही हम समझने वाले हैं। हम आज समझेंगे 1 से लेकर के 100 तक के बीच की संख्या को। हम आज वर्ग 1 से लेकर के 100 तक के बीच की संख्या का हम आज वर्ग निकालेंगे, जो करनी विधि द्वारा। पहले हम समझ लेते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग पहले भी समझा दिए हैं। वर्ग का अर्थ होता है किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो प्राप्त हो उसी वर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख लेते हैं 12 है, 12 का वर्ग क्या होगा? 12 का वर्ग। ठीक है, तो 12 का वर्ग होगा 12 गुना 12। ठीक है, तो अब इसे मल्टीप्लाई 12 बढ़ाएंगे 144 होगा। लेकिन उसके बाद देखिए 25 का वर्ग पूछेगा, 25 का वर्ग। ठीक है, तो क्या होता है 25 गुना 25, 25 50 कितना होता है 625 होता है। लेकिन ये जो हम निकालेंगे दोस्तों एक विधि करनी विधि द्वारा निकालेंगे, जो भी हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अब करनी विधि में क्या करता है यहां लिख लेता हूं दोस्तों। करनी विधि मैं कुछ नंबर लिख लेता हूं। ठीक है, जैसे इसका निकालेंगे। अब मैं लिख लेता हूं 36 38 42 55। ठीक है, कुछ ही संख्या का निकालेंगे। ठीक है, ताकि और बाकी जो बच जाएगा दोस्तों अपने से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, 55 64 72 78 91 96 और 99 का इसी संख्या का वर्ग निकालेंगे। ठीक है, किस विधि द्वारा? करनी विधि द्वारा। या लिख दिया दोस्तों करनी विधि द्वारा। क्या करते हैं, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहली बात वर्ग निकालना है तो आपको 4 घर बना लेना पड़ेगा। ठीक है, 4 घर बना लेना है। कितना? 1 2 3 4, 1 2 3 4 घर हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो भी संख्या पहले हम 36 का निकालेंगे तो 36। अब हम निकालेंगे क्या? करनी विधि द्वारा। ठीक है, अब हमको निकालना है 36 का, तो हम पहले लिख लेंगे 36 का वर्ग निकाले, का वर्ग निकाले। ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, तो आसान भाषा में करनी विधि द्वारा निकालेंगे। क्या करना है, अब वर्ग निकालना है इसलिए हमको 4 घर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चार हो गया। अब इस कर्ण को मिला, करनी विधि द्वारा बनाएंगे, कर्ण को मिला देंगे इसको। ठीक है, मिला दिए। अब सभी संख्या को बैठा देंगे। यहाँ भी क्या होगा 36 होगा, यहाँ भी क्या होगा 36 होगा, यहाँ भी 36 और यहाँ भी 36। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, इसको इससे गुना करना। 3 क्या होगा 9, 9 का 9 ही 9 होता है, हासिल कुछ नहीं होता। हासिल जो होगा वो अगर कुछ नहीं होगा तो हमको 0 बैठाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसको मतलब 6 18, 18 क्या हो जाएगा 8, हासिल कितना होगा 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर 6 6 36, 36 का 6 हाथ मेरा 3 और हासिल क्या रखेंगे यहाँ रखेंगे। फिर 6 18 का 8, हासिल कितना होगा 1, 1 क्या रखेंगे। अब कुछ नहीं करना है, एक घर और 1 2 3 इसको। ठीक है, ये जो कोना में मिला ये और ये कितना 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको अलग अलग जोड़ लेंगे। 6 के साथ कुछ नहीं है इसलिए 6 को जोड़ लेंगे, 6 रहेगा। ठीक है, अब देखिए 8 और 8 16, 16 और 3 21 का 8 8 16, 16 और 3 19 का 9, हासिल कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब उस 1 को इस वाला जोड़िए। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 11 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 और 1 और 0 1 ही होगा। ठीक है, आपका आंसर कितना हो गया? 36 का वर्ग निकाले कितना होगा 1296 आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगला देखते हैं 38 है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं हम। अब बोलेगा कितना 38 का। अब 38 का वर्ग निकाले किस विधि द्वारा? वो है करनी विधि द्वारा। तो 38 लिखेंगे तो पहले हम यहाँ 3 8 फिर 3 8 फिर 3 8 फिर 3 8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे 3 3 9, यहाँ 9 ही लिखेंगे। बाकी क्या बचा
कुछ नहीं, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। ठीक है, 8 या 24, 24 का 4 हासिल कितना होगा 2, तो 2 को यहाँ बैठा देंगे। फिर 8 या 64 का 4 हासिल कितना होगा 6, ठीक है, 6 को यहाँ बैठा देंगे। फिर 8 या 24 का 4 हाथ मेरा 2, 2 यहाँ बैठा देंगे। फिर कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसको अलग लिखेंगे, यहाँ लिख दिए हम। फिर इस तीनों को जोड़ेंगे, 6 4 10 और 4 14 का 4 हाथ मेरा 1, ठीक है। फिर इस तीनों को जोड़ेंगे, 9 2 11, 11 और 2 13, 13 13 और 1 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 1 और 0 1, तो आपका 38 का वर्ग कितना आ गया 1444। आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से निकालते हैं। फिर अगला देखते हैं, उसका क्या है 42 है। उसके बाद क्या है 42 है, तो हम इसका भी, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, अब ये हो रहा है। ठीक है, अब 42 है, तो 42 को हम लिख लेंगे 4 2 फिर 4 2 फिर 4 2 फिर 4 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको इससे गुणा कर देंगे, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 1 यहाँ लिखेंगे, 4 दूना 8 हासिल कुछ नहीं 0 लिख देंगे, 2 दूना 4 यहाँ लिखेंगे, हासिल कुछ नहीं 0, 4 दूना 8 का 8 8 हासिल 0। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, इसको फिर इसको 4 को हम यहाँ लिख लेंगे, फिर 8 8 16 का 6 हाथ मेरा 1, 6 और 1 7, ठीक है, 1 अकेले बजा 1 लिख देंगे। आपका सॉरी 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 आपका 42 का वर्ग कितना हो गया 1764, आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर अगला ये करते हैं। ठीक है, आप क्या हो गया, आपका 42 भी हो गया, आपका हम फिर 55 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमको 55 का निकालना है। ठीक है, देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, आपको करनी भी जरा समझना भी है। ठीक है, बाकी और एक ट्रिक है दोस्तों, वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा। ठीक है, और वर्गमूल भी कैसे निकालेंगे ट्रिक भी जरा वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, आज करनी भी जरा समझ लेते हैं। फिर आपको क्या है 55 है, तो हम यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, सब जगह 5 लिख दें। ठीक है, चारों को इसमें 5 5 25 का 5 हासिल 2, यहाँ लिख देंगे 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 5 25 का 5 हासिल 2। फिर सबको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे 5, ये तीन को जोड़ देंगे, 5 2 10 और 7 17 का 7 हासिल 1, ठीक है, 5 2 7 7 और 2 9, ठीक है, 9 और 10 का 0 अपना 1 2 और 1 3। अब 55 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 30 75, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया मैं, 55 का स्क्वायर 55 का वर्ग कितना हो जाएगा 30 75, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे हम 64 का। अब हम निकालेंगे 64 का। ठीक है, 64 का से वही करेंगे दोस्तों। ठीक है, 4 एक चौकोना, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे 64 है, अब 64 है तो यहाँ 64 फिर 64 फिर 64 यहाँ भी और यहाँ भी 64 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या, अब इसको हम मिला देंगे, इसको कोना कोना को मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, अब 6 6 36 का 6 हासिल 3, 3 को यहाँ लिख देंगे, 6 6 24 का 4 हासिल 2, 2 को यहाँ लिख देंगे, 4 6 16 का 6 हाथ बड़ा 1, 1 यहाँ लिख देंगे, 6 6 24 का 4 हासिल 2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 6 को अकेले लिख लेंगे, ये तीनों को जोड़ देंगे, 4 4 8 और 1 9 हो गया आपका। ठीक है, फिर 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4, यानी कि 64 का जो स्क्वायर होगा वो कितना 40 96 होगा। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि फिर आप देखते हैं 64 भी हो गया, अब 72 को निकालते हैं। ठीक है, 72 का निकालते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे किसका 72 का। ठीक है, 72 का। अब 72 का निकालना है हमको, तो हम फिर यहाँ 7 2 फिर 7 2 फिर 7 2 फिर 7
2, ठीक है। 7 7 49 का 9 हासिल कितना हो गया 4, यहाँ लिख देंगे। 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, यहाँ लिख देंगे। 2 दूना 4 का 4 ही 4 हासिल कुछ नहीं हुआ इसलिए 0 लिख देंगे। 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर सबको अलग लिखेंगे, 4 को हम अलग लिख लेंगे दोस्तों, ये तीनों को अलग जोड़ लेंगे। 4 0 4 4 8, ठीक है। फिर 9 1 10 10 11 का 1 हाथ मेरा 1, 4 और 1 5, कितना आ गया 51 84 आपका 72 का वर्क हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते 72 भी हो गया मेरा। अब लिखेंगे 78 का, ठीक है। देखिए गौर से देखिए दोस्तों, ठीक है, ये बहुत ही आसान ट्रिक है और आसान से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, ठीक है। अब जो हम बनाते हैं उसको ध्यान से अब देखिए। देखिए फिर हम क्या करते हैं, कितना हो गया 72 का 78 का, ठीक है। अब 78 का निकालते हैं। बाकी जो छूट गया दोस्तों आप अपने से बना लीजिए और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो अब 78 का निकालना है हमको, तो 78 फिर हम लिख लेंगे 78, फिर 78 लिखेंगे, यहाँ 7 8 लिखेंगे, फिर 7 8 यहाँ भी लिखेंगे, फिर 7 8 यहाँ भी लिखेंगे। क्या करेंगे 7 7 50 का 9 हाथ मेरा 4 4 लिख देंगे। 8 7 56 का 6 हाथ मेरा 5, 8 7 56 का 6 हाथ मेरा 5, यहाँ लिख देंगे। 8 8 64 का 4 हाथ मेरा 6, यहाँ लिख देंगे। 7 8 56 का 6 हाथ मेरा 5, यहाँ लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब फिर जोड़ लेंगे, ठीक है। 4 अकेले रह जाएगा, 6 6 12 और 6 18 का 8 हासिल 1, 5 5 10 और 4 14 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 4 और 1 5, कितना हो गया 55 84 आपका 78 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। सिंपल सा है दोस्तों, ठीक है। अब हम निकालेंगे 91 का, ठीक है। अब हम निकालेंगे 91 का, 91 लिख लेंगे हम, फिर सबको मिटा देते हैं। अब फिर 91 का है तो 9 1, फिर 9 1, फिर 9 1, फिर 9 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 9 9 81 का 1 हासिल 8 यहाँ लिख देंगे। 9 एकम 9 हासिल कुछ नहीं 0, 1 एकम 1 हासिल कुछ नहीं 0, 9 एकम 9 हासिल कुछ नहीं 0। अगर जिसका हासिल नहीं होगा दोस्तों उसको हम सिर्फ 0 लिखेंगे, यानी कि 1 से 9 तक अगर आ गया तो हमको 0 ही लिखना है, 1 2 नहीं लिखना है, ठीक है। नहीं तो इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। अब फिर अलग कर लेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे, 1 अकेला रह जाएगा। 9 9 18 का 8 हासिल 1, 0 0 0 और 1 1 और 1 2, ठीक है, और 8। अब 82 81 आपका क्या हो गया 91 का वर्ग हो गया, ठीक है। आपका ये आंसर हो गया। अब बचा क्या 96, ठीक है। अब 96 का भी निकालना है। 96 तो यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको पहले मिटा देता हूँ मैं। अब 96 बोल रहा था 96 का, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी 96 96 96 4 लिख लिए, ठीक है। आप क्या करना है 9 9 81 का 1 हाथ मेरा 8, फिर 9 6 54 54 का 4 हाथ मेरा 5, 6 6 36 का 6 हाथ मेरा 3, 9 6 54 का 4 हाथ मेरा 5, फिर सबको अलग लिख लेंगे, ठीक है। 6 अलग हो जाएगा, 4 3 4 4 8 और 3 रहेगा, 1 हाथ मेरा 2, ठीक है। 5 5 10 11 11 और 1 सॉरी 4 3 7 7 4 11 11 11 का 1 हाथ मेरा 1, 5 5 10 11 11 और 12 का 2 हासिल 2, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, यानी कि 96 का जो वर्ग हुआ दोस्तों वो कितना 92 16 हुआ, ठीक है। अब यही मेरा क्या हो गया आंसर। और लास्ट बचा है दोस्तों 99, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा हो, ठीक है। सॉरी इसी में लिख लेता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, इसको मिटा देता हूँ। कितना है 99 है, यहाँ भी 99 है, यहाँ भी और यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ भी लिख देंगे 9 9 81 का 1 हाथ मेरा 8, 9 9 81 का 1 हाथ मेरा 8, 9 9 81 का 1 हाथ मेरा 8, 9 9 81 का 1 हाथ मेरा 8। सिंपल से कर लेंगे, फिर 1 अकेले रह जाएगा। 8 और 1 9 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा दोस्तों। 8 8 16 और 1 17 17 17 और 1 18 का 8 हासिल क्या होगा 1 होगा। 8 और 1 9 होगा, यानी कि 99 का जो वर्ग होगा वो होगा 9801। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।